अभी बताता हूं। पहली बात, ये जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आया है वो कंपनियों के नाम आए, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ये व्यक्ति का नाम कोट कर रहे हैं। अरे भाई, सिर्फ कंपनियों के नाम है, पर्सन का नाम। दूसरी बात, बोलते बोलते राजेश जी स्वयं ही क्या बोल गए, बकौल इनके इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कोर्ट ने हमको लताड़ लगाई। बकौल इनके चंडीगढ़ चुनाव में कोर्ट ने हमको लताड़ लगाई। मगर ये जो कह रहे हैं कि मामला इतना कमजोर है केजरीवाल जी के विरुद्ध, तो हमको लताड़ नहीं लगा रहा है, वो लताड़ केजरीवाल जी को लग रही है। अजब है साहब। जब कोर्ट की न्यायिक क्षमता पर, जुरिस्प्रूडेंस पर आपको इतना भरोसा है, ये वही कोर्ट है जिसने दो निर्णय ऐसे जिसको आपने अपनी विक्ट्री बताया, इसी कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की। मगर यही कोर्ट कह रहा है कि केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो उसके लिए भाजपा दोषी है। अगर आपके पक्ष में निर्णय आ जाए तो आपकी लोकतंत्र की जय है, आपके विरुद्ध आ जाए तो लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये जो दोहरा चरित्र है, इसी के कारण यह समस्या आई है। आपके आने से पहले मैंने बहुत टेक्निकल बात कही थी, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अगर आपने कहा है कि वहां से साइन होके आए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस या रेजिडेंस पर फाइल पत्रावली बाकायदा डाक में चढ़कर जाती है, और दो ही डिजिग्नेटेड प्लेसेस होती हैं, ऑफिस या रेजिडेंस। इसके अलावा थर्ड प्लेस पे जाती है तो वो कैंप ऑफिस कहा जाता है, ट्रांजिट ऑफिस कहा जाता है, जिसका नोटिफिकेशन होता है। तो क्या नोटिफिकेशन है कि जेल में ट्रांजिट ऑफिस बना है? सेकेंड थिंग, वो गई है तो आपने दिखा दीजिए कि किस डाक में चढ़कर गई है। और चौथा, आपको यह पता होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री के पास फाइल जाती है तो सेक्रेटरी टू सीएम बाकायदा उस पर एक नोट लिखता है। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है ना, इसलिए रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। तो पढ़ता है वो, फिर नोट लिखता है, फिर नोट लिखने के बाद उसको सीएम पढ़ता है और उस पर सिग्नेचर करता है। तो कौन सेक्रेटरी टू सीएम गया, किसने पत्रावली पढ़ी, किसने नोट लिखा और किसने साइन करवाए केजरीवाल जी से? अन्यथा वो फाइल गई, खुद ही पढ़ा उन्होंने, खुद ही नोट लिख लिया, खुद ही साइन कर दिया। कृपया बता दें, अन्यथा इस पूरे देश के सामने आपका यह चरित्र उजागर हो जाता है कि आपके सामने यही समस्या है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और ये वैसे ही कागज लगते हैं जैसे कागज आप शीला दीक्षित के खिलाफ बोलते थे, वैसे ही कागज जो नितिन गडकरी जी के खिलाफ आपने बोला था, ये वैसे ही कागज जो आपने अरुण जेटली जी के खिलाफ बोले थे, वैसे ही कागज आपने कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, विक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ बोला था। और उसके बाद जब कहा गया था तो आपने चुपचाप वापस कर लिया था कि कोई कागज वागज नहीं थे, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज एक बार फिर केजरीवाल जी को, जो देश के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का दम्भ भरते हैं, उन्हें कम से कम इन टेक्निकल बातों का लिखा पढ़ी में जवाब देना चाहिए। नहीं, मेरा एक और सवाल है राजेश गुप्ता जी, आप विधायक हैं, आप जब कांग्रेस को हराया आपने दिल्ली में, आपने कहा कांग्रेस गंदी, बीजेपी गंदी। चलिए, बाद में आपने चूज कर लिया बीजेपी ज्यादा आपके लिए गंदी, कांग्रेस थी, कांग्रेस से आपने दोस्ती कर ली। अभी आप समझिए कि आपके मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, वो सीएम वहां रह नहीं सकते, लेकिन आप एडमेंट हैं, आप डरे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि नहीं वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप मुझे बताइए, विधायक आप भी हैं, आप 4 दिन के लिए इनएक्सेसिबल हो जाए, आपकी विधानसभा की क्या हालत होगी? 4 दिन के लिए आप इनएक्सेसिबल हो जाइए, ना आप किसी से मिल पाइए, ना आप किसी को अपने घर बुला पाइए, ना आप किसी के घर जा पाए, क्या हालत होगी? है ना? दिल्ली का मुख्यमंत्री ना किसी अफसर से मिल सकता है, ना किसी अफसर को अपने पास मिलने बुला सकता है, सुनिए मेरी बात, ना कोई कागज साइन कर सकता है। ईडी ने कहा हमने कोई परमिशन ही नहीं दी है, ना कोई ब्रीफिंग हो सकती है, ना कोई डी ब्रीफिंग हो सकती है, ना चीफ सेक्रेटरी आ सकता है, ना चीफ सेक्रेटरी जा सकता है, ना कोई मंत्री आ सकता है। ये दो मंत्री, आपके दोस्त, आपके साथी विधायक आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज, जो कागज लहरा रहे हैं, वो मिल नहीं सकते हैं। वो कागज कहां से वर्चुअली उनके पास आ जा रहा है अचानक जादू से, झूमंतर करके, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप समझिए, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई कि ये कागज असली भी है कि नहीं, तो एक और पेचीदा केस में आप लोग फंस जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग कर क्या रहे। आप समझ रहे हैं इसकी जेन्युइनिटी पे सवाल है। ईडी कह रही है वी हैव नॉट अलाउड, राजेश जी, और ईडी आपके ही शब्द कह रहा हूं राजेश जी, आप ही के शब्द सुनिएगा। ईडी तो आपकी प्रिय मित्र है आजकल, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आपके तो कंधे से हाथ ही नहीं उठा रही है ईडी आजकल, तो कहां आप एक और पंगा लेने में घूम रहे हैं भाई साहब? ऐश्वर्या जी देखो, ईडी, मैं बार बार कहता हूं कि जो 39 पार्टियों का गठबंधन भाजपा का था, उसके अलावा जो 4 पार्टियां, उनमें से एक ईडी है। नहीं, जवाब दो ना, कागज कहां से आ रहे हैं राजेश जी? क्लियर सवाल, क्लियर जवाब। सुधांशु से भी मैंने क्लियरली पूछा कि सांसद जी आपने कहा कि किसको पैसे दिए, किस पे रेड मारा, आपसे भी क्लियरली पूछ रहा हूं, आपने कहा कागज कहां से आ रहे हैं? जी, वो ये नहीं बताएंगे। वो सुधांशु जी,
वो सुधांशु जी बता नहीं पाएंगे, वो एक अच्छे आदमी है, उनके उनके सीने में बहुत तकलीफ है, बहुत अच्छा। दर्द है। वो समझ पा रहे हैं कि ये वाली भाजपा नहीं है जिस भाजपा के लिए उन्होंने जिंदगी में ओहो। कभी झंडे उठाए होंगे, तो बड़ी तकलीफ होती है, मैं समझ अच्छा। सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, अब लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी मजबूरी है, टीवी के सामने बहुत सारी मजबूरियां होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि और केस हो जाएंगे, अरे भाई इतने सारे और कर लो, अब आप नहीं, कागज कहां से आ रहे हैं? विधायकों के घर पे आके गलत काम करेंगे तो केस होगा ना। सुनो, अगर लिकर पॉलिसी स्कैम नहीं होता तो केस नहीं होता। भाई- अभी ये कागज भाई कहां मेरी से आ बात- रहे हैं? विधायक जी, कागज असली है, कैसे? ऑर्डर असली है, हाँ या नहीं? ऐश्वर्या जी, आर दी ऑर्डर्स रियल? ऐश्वर्या, नो नो, आई एम आस्किंग ऐश्वर्या, यू राजेश जी, ऐश्वर्या, ऑर्डर असली है? सुनो ऐश्वर्या जी बताइए। तुम एक बहुत, मैं बता रहा हूँ जी बताइए। ऐश्वर्या जी, सब असली है, सुनो सब असली है। उनको अपने वकील से मिलने के लिए परमिशन मिलती है, वो अपने वकील से बात करते हैं, वो अपने जो मैसेजेस है उनको भिजवाते हैं। और मैं फिर आपसे एक बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप भी जानते हो कि झूठे सच्चे केस, आपको सब बातें पता